या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में कुछ हमारे अंदर स्वभाव में हमें परिवर्तन लाना चाहिए। यद्यपि जो भी जिसका नेचर होता है सब वो कहते हैं अपन गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड से मतलब ये है कि जो जो आपने कर्म किए हैं वैसा आपका स्वभाव है। कई लोगों का स्वभाव इतना मधुर होता है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति भी उनको भूल नहीं पाता। और कई लोगों का स्वभाव ऐसा कटु होता है, कड़वा होता है। उनका नेचर, उनके कहने की टोन, उनका समझने का तरीका वो इतना कड़वा होता है कि उनके पास में रहने वाला व्यक्ति भी उनके पास में रहना पसंद नहीं करता। तो इस बारे में एक बार चिंतन करना कि आपका नेचर कैसा है? आप किस प्रकार की प्रकृति के नेचर वाले हो और आपको अपना नेचर चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसका जो नेचर है वो चेंज नहीं होता, होता है। अगर नेचर चेंज नहीं होता तो सामान्य से कोई मुनिराज और मुनिराज से कोई परमात्मा कैसे बन जाता है? कहीं न कहीं आपको नेचर को चेंज तो करना पड़ेगा। जैसी परिस्थिति आएँगी वैसे अपने आप को स्वभाव को थोड़ा-थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। शादी के पहले की बात कुछ और रहती है, शादी के बाद की कुछ और होती है। फिर लाइफ एडजस्टमेंट वाली चलती है। शादी के पहले लड़की स्वतंत्र रहती है, उसको 10 बजे भी उठना है तो उसकी माँ कुछ नहीं कहती। लेकिन शादी के बाद उसको समय पर ही उठना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को परिवर्तन लाती है वो अपने आप में। ऐसे ही परिवर्तन आपको अपने अंदर भी लाना चाहिए। और एक नेचर वाइज़ अगर बात करें तो एक बहुत बैड बैड नेचर है भावुकता, इमोशनल। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो इमोशनल है, वो इमोशनल व्यक्ति बहुत हानिकारक है खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी। क्योंकि वो भावुकता में निर्णय सही नहीं ले पाता। वो वर्तमान की परिस्थिति देख कर के निर्णय ले लेता है और फिर वो आगे जाकर के दुःख होता है। आप देखना कि जब-जब आपने कोई गलत काम किया हो या किसी से क्षमा माँगनी पड़ी हो, आपने कहीं न कहीं भावुकता में निर्णय लिया है। जब भी क्षमा माँगनी पड़ी हो किसी से, आप चिंतन करो एक बार कि कहीं न कहीं हमने इसको समझ ही नहीं पाए। या जब भी आपको झटके में क्रोध आ गया, आप शॉर्ट टेम्पर हो गए हो, तो कहीं न कहीं तब आपको ये महसूस होगा, आज ये बात आपको महसूस होगी कि उस समय भावुक थे, आपको निर्णय वो नहीं लेना था जो आपने लिया। रावण को देख लो आप, रावण बहुत गंभीर आदमी था, लेकिन उसके जीवन की भावुकता का एक ही निर्णय था, क्या? सीता हरण। सीता हरण, एक ही निर्णय उसकी भावुकता का था। और राम ने भी बहुत निर्णय लिए, लेकिन उनके जीवन के भी बहुत सारे निर्णय भावुकता में हो गए। जैसे सीता को वनवास भेजना, सीता की अग्नि परीक्षा कर लेना, लव कुश से युद्ध करने बैठ जाना। ये सब भावुकता के निर्णय थे जीवन के। युधिष्ठिर का चौपड़ खेलना, ये सारे निर्णय भावुकता के थे और इन भावुकता के निर्णयों के कारण बहुत हानि हो जाती है। कई बार छोटी, कई बार बहुत बड़ी हो जाती है। तो अपन जीवन में कोई भी निर्णय लें, वो भावुकता के साथ ना लें। आज की नीति कह रही है कि भावुकता आपके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर आपके जीवन में सबसे ज़्यादा दुःख देने वाला कोई है, तो उसका नाम भावुकता है। अगर आपके जीवन में सबसे ज़्यादा दुःख देने वाला कोई है, तो उसका नाम भावुकता है। बड़े-बड़े संबंध, बहुत सालों के संबंध झटके में एक समय की भावुकता से समाप्त हो जाते हैं। केवल इतनी सी बात थी कि पति ने पत्नी को विदेश ले जाने से मना कर दिया। थोड़े दिन बाद चलते हैं, टालता रहा, टालता रहा, टालता रहा। साल, डेढ़ साल हो गए। पत्नी ने उसको ज़हर दे दी। ये आपको सच घटना सुना रहा हूँ अभी की। लड़की ने कहा कि मुझे उस लड़के से शादी करना है। पिताजी ने कहा वो अपनी बिरादरी का नहीं है, अपनी जात भाई नहीं है। लड़की ने लड़के के साथ मिलकर पिताजी के टुकड़े कर दिए। ये बेंगलुरु की घटना है, 2-3 साल पुरानी बात। क्यों? भावुकता में निर्णय ले लिया।
ये भावुकता के जो निर्णय होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं, आपको लॉस देंगे, प्रॉफ़िट नहीं देंगे। इसलिए भावुकता आपके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। कभी कोई कुछ कहे, तो उस चीज़ को उसके दोनों पहलू समझें, एक बार अपनी बुद्धि से समझें, एक बार उसकी जगह जाके भी तो समझें, कि अपन क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा इसको अच्छे से समझाता हूँ कि चिड़िया उड़ी और चिड़िया उड़ करके एक पेड़ में जाकर के बैठी और पेड़ से कहती है कि बरसात का मौसम आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे कोठरी में वृक्ष में घर बना लूँ। वृक्ष कहता है आगे जाओ, यहाँ कोई जगह नहीं है, आगे जाओ। वृक्ष घना था, पुराना था, बड़ा था। उसने चिड़िया को बोल दिया आगे जाओ और अगले ही पेड़ में जाके वो बैठी नज़दीक के और उसने पूछा कि मैं घर बनाना चाहती हूँ, तो उसने कहा बना लो। मेरा भी ध्यान रखना, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना। और चिड़िया ने वहाँ घर बना लिया। कुछ दिन बाद चातुर्मास का समय आया, आंधी-तूफान आए, बहुत पानी गिरा और उस पानी में, उस तूफान में वो जो वृक्ष जिसने मना किया था वो गिर गया। तो जितने पेड़ थे आस-पास के, वो चिड़िया सब कोसने गए उसको, जब वो गिरा कि और मत रुकवाओ मुझे। इतनी अदया करोगे तो प्रकृति तुम्हारे ऊपर अदया करेगी। धीरे से वृक्ष कहता है, मैंने कोई अदया नहीं करी। मैंने कोई अदया नहीं करी। मेरी जड़ें कमज़ोर थी, मैं कभी भी गिर सकता था। कहीं मेरे साथ इसके और इसके परिवार के लोगों की हानि ना हो, इसलिए मैंने मना। इस कथा के बीच में आप लोगों ने निर्णय कर लिया था कि पेड़ ने अच्छा नहीं किया इसलिए गिरा है। कभी एक बार उस पेड़ से भी तो जाके पूछते कि तुमने क्यों नहीं रुकवाया था? कभी भी एक तरफ़ा निर्णय नहीं लेना, वो भावुकता का निर्णय है। निर्णय लो दोनों पक्ष से। सामने वाले ने किस अपेक्षा से कहा है, एक बार वो भी तो सोचें। उसका भी तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा। जैसे माँ ने कहा बच्चे से कि बेटा अब ये मत खाओ, तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम भूखे रहो। उसका ये मतलब है कि ये मत लो, तुम्हारे लिए हानिकारक है, अभी सर्दी है, अभी सीताफल मत खाओ, अभी जाम फल मत खाओ, थोड़ा रुक के खाना। लेकिन भावुकता में बच्चे क्या निर्णय ले लेते हैं, हाँ, अब तो मैं बात ही नहीं करूँगा। तो इसलिए भावुकता आपके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। एक होता है श्राप, कि जो लग जाए तो छूट सकता है, और एक होता है अभिशाप, वो जो लग जाए वो चारों तरफ से घेर के रखता है, वो छोड़ता नहीं। जब भी आप कोई ऊँचा काम करने जाएँगे, वो भावुकता का निर्णय याद आएगा कि पिछली बार गलती हो गई थी। तो ये भावुकता आपके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। भावुकता में लिए गए निर्णय आपको अकेला कर देते हैं। आप इस बारे में कभी सोचना, जितने निर्णय आपने भावुकता में लिए हों, उन निर्णयों से आपको अकेले हो जाते हो आप। क्योंकि वो आपके ही पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है ना। जो लोग इमोशनल है उनसे बात चल रही है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इमोशंस बुरे नहीं हैं, इमोशनल होना बुरा है। अगर आप इमोशंस नहीं है तो आप मनुष्य नहीं है, मानव नहीं है। लेकिन इमोशंस के साथ-साथ इमोशंस तो हों, आप इमोशनल ना हो। इसलिए भावुकता में लिए गए निर्णय आपको अकेला छोड़ देंगे। ना मानो तो आप देख लो, बहुत बड़े-बड़े लोगों ने भावुकता के निर्णय लिए और वो अकेले रह गए, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण था रावण का। चाहे दुर्योधन का सर्वनाश हो या रावण के ऊपर लगा कलंक या रावण का अकेलापन, इसका कारण उसकी भावुकता के निर्णय थे। सबके साथ रहोगे और निर्णय ऐसा लोगे कि सब लोग आपके साथ रहें, तो ही वो भावुकता का निर्णय नहीं है। इसलिए हैव इमोशंस, हैव इमोशंस बट डू नॉट बी अ इमोशनल पर्सन। इमोशनल नहीं होना, ये आपका इंटरनल एनिमी है। इंटरनल एनिमी है। कहते हैं कि आपको अगर अपनों से दूर होने की इच्छा हो, तो भावुक हो जाओ। कुछ लोग होते हैं उनका दिल खराब नहीं है, दिल बहुत अच्छा है, लेकिन वो भावुक होते हैं। तो भावुक है अगर कोई, भले ही दिल अच्छा हो लेकिन दिमाग उसका खराब है। क्यों दिमाग खराब है? क्योंकि वो निर्णय सही नहीं ले पा रहा ना। आप देखना जब बच्चे छोटे होते हैं, तो उनको आप बोलना बेटा आरती कर लो, तो दीपक ही पकड़ लेंगे। उसको पता ही नहीं कि जलते हैं उससे। उसको आप बोलना चलो, तो उसको पता ही नहीं कि पैर सीधे रखना, वो एक पैर यहाँ रखेगा, एक पैर वहाँ रखेगा और आप हँसोगे उसको देख कर के कि चल नहीं पा रहा। ये बचपन में उसको पता नहीं है, इसलिए वो बच्चा ऐसा चलता है।
लेकिन बड़े होने के बाद आपके अगर कभी जीवन में कदम ऐसे डगमगा रहे हैं आड़े तिरछे, वो भावुकता के निर्णय हैं। और भावुकता का निर्णय आपने ले लिया और आगे बढ़ गए, तो वो पीछे आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अंदर का मान कहता है कि पीछे मत जाओ। अंदर का मान कहता है पीछे मत जाओ, और आप आगे बढ़ चुके हो। इसलिए हैव इमोशंस बट डू नॉट बी इमोशनल। टेक योर डिसीजंस केयरफुली, नॉट इन इमोशनल सिचुएशन। जब भी इमोशनल सिचुएशन हो, तब अपना कोई डिसीजन ना लें। थोड़ा रुके, वेट एंड वॉच करें। आप लोगों में से बहुत सारे लोग भावुक होंगे, नहीं होंगे तो आज समझ लेना, आपको पैमाना बता देता हूँ कि आप भावुक हो कि नहीं। आपने जब जब किसी से क्षमा मांगी है, या जब जब आपको लगा है यार ये डिसीजन गलत हो गया, तब तब आप लाइफ में भावुक हुए थे। चाहे वो किसी से दोस्ती करने का हो, किसी से दोस्ती तोड़ने का हो, या फिर शादी करने का हो। ये आपकी भावुकता के निर्णय थे। थोड़ा रुकते, काम अच्छा होता। थोड़ा रुकते तो अच्छा होता। कहते हैं कि गंभीरता से नाता जुड़ना चाहिए, इसलिए गंभीरता से अपना रिश्ता बना के रखना चाहिए। गंभीरता कभी आपको धोखा नहीं देगी, गंभीरता कभी आपको गिरने नहीं देगी। आपने कभी किसी को बोला आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई? वो पर्युषण पर्व के बाद तस्मिन् क्षमा दुक्कडम बोलते ना, वो ट्रेंड सेट है, वो वाला नहीं। अंदर से कोई गलती हुई हो, परस्पर में क्षमा मांगे, यार यार गलती हो गई यार, सॉरी यार। वो तुम्हारे भावुकता का निर्णय था। कई बार परिस्थितियां वो भावुकता करवा देती हैं, कई बार मनस्थितियां वो भावुकता करा देती हैं। और अपन को समझ में तब आता है जब सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जब भावुकता की आंधी आती है, तब कुछ नहीं दिखता। क्या-क्या उड़ा है, क्या-क्या नष्ट हुआ है, क्या-क्या बचा है, वो आंधी के बाद मालूम चलता है। आप लोगों में से किसी ने कभी पटाखे फोड़े? बचपन के दिन याद करो जब पटाखे फोड़े, फोड़ना नहीं चाहिए लेकिन सुनो तो, जब पटाखे फोड़े हों घर की छत पर, घर के बाहर के मैदान पर, तो सुबह-सुबह कुछ बच्चे 6 बजे अलग से निकलते हैं। कुछ पटाखे जो ऐसे होंगे, जो बच्चे होंगे जो फूटे नहीं। मिलते हैं, याद करो मिलते हैं। अथवा फू फूटे हुए पटाखे भी हो तो उनमें से रोगन निकाल लिया जाता है। याद करो बचपन के दिन, वो चुलबुले दिन थे जब। और भावुकता में उसने रोगन निकाला, एक बच्चे ने, उसको क्या पता कैसे आग लगाती है, वो झाँक कर उसने आग लगा दी। ये हुआ, भावुकता के साथ ऐसा होता है। गंभीरता से नाता जोड़ेंगे तो बच के रहेंगे। बड़ी-बड़ी नुकसान से बच सकते हैं अगर गंभीरता से नाता जोड़ते हैं, क्योंकि गंभीरता से नाता नहीं जोड़ा था दुर्योधन ने और रावण ने, तो रावण अकेला रह गया और दुर्योधन का सर्वनाश हो गया। बहुत संपत्ति थी, बहुत वैभव था, सब कुछ था। पांडवों ने केवल 5 गाँव ही तो माँगे थे कि 5 गाँव हमें दे दो, बाकी सब तुम्हारा। लेकिन दुर्योधन ने कहा, जो मेरा सो मेरा और जो तेरा सो मेरा। ये भावुकता का निर्णय था। रावण के पास 18,000 पत्नियां थीं, फिर भी पागल एक के चक्कर में मर गया। भावुकता का निर्णय था। विभीषण जैसे भाई को निकाल दिया, भावुकता का निर्णय था। मंदोदरी ने समझाया, उसको भी किनारे कर दिया, भावुकता का निर्णय था। राम ने कहा कि दूत को भेज करके, पवन दूत को भेज करके, कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम सीता के साथ वनखंड में भी संतुष्ट हैं, सीता दे दो, कोई युद्ध नहीं होगा। रावण ने कहा नहीं, मैं अपने सर्वनाश के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं क्रोधी भी हूं और भावुक भी हूं। मुझे तो पागल लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं भावुक लोगों से, क्योंकि पता है कि वो पागल है, तो उससे आप बच के रहोगे। लेकिन भावुक आदमी कब पागल हो जाता है पता ही नहीं चलता। वो झटके में एकदम से भावुकता लाता है, और क्या पता आपकी कौन सी बात को वहां क्या दूसरे से क्या इंटरप्रिटेट कर दे, ये भी उसका भरोसा नहीं। इसलिए भावुकता से बड़ी बड़ी हानि होती है, तो अपन भावुकता की हानि सरने समझे कि जब जब आप भावुकता में कोई काम करते हो, तो आपके निर्णय गलत हो जाते हैं, सबसे पहला काम। और जब निर्णय गलत हो जाते हैं, तो लोग आपको ठग जाते हैं। दूसरी हानि, भावुकता में जो आप काम करते हो उसमें बहुत सारी हानियाँ होती हैं। सबसे पहला होता है कि निर्णय गलत हो जाते हैं और लोग आपको ठग जाते हैं। और उस निर्णय के कारण, ठग लेने के कारण आपको आपके अपने छोड़कर चले जाते हैं, और गंभीरता भी आपके पास नहीं रहती।
प्रॉफिट की जगह पर लॉस हो जाता है, लाभ के स्थान पर हानि। कभी आपने जल्दी में कोई निर्णय लिया हो कि जमीन अच्छी है, ले लो ले लो, और जब से लिए 10 साल से वही रेट है। भावुकता का निर्णय था, थोड़ा रुकना था। यद्यपि अगर आपसे निर्णय करते नहीं आता है, कोई बात नहीं, जिसको गुरु बनाया उससे निर्णय लें, अथवा आपके पास जो निर्णय लेने की क्षमता रखता हो आसपास, उससे निर्णय ले लें। गंभीरता का नाश होता है, और गंभीरता से बड़ी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जीवन में थोड़ा सा चुलबुल तो होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा, भोजन में नमक जितना, भोजन में नमक जितना, उतना तो चलेगा। आटे में नमक जितना तो चलेगा, लेकिन अगर आप अधिक भावुक हो गए तो गंभीरता का नाश हो ही जाएगा। जितने लोगों ने चोट खाई है, जिनको लोगों ने ठगा है, धोखा दिया है, यूज किया है, अथवा किसी का वो यूज कर रहे हैं, वो भावुकता में ही यूज कर रहे हैं। जितनी लड़कियां भाग रही हैं ऐसे लोगों के साथ जो धर्म से जिनका कोई सरोकार नहीं है, वो भावुकता के कारण ही भाग रही हैं। उसके बाद गेट क्लोज हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं बचता, फिर रोते हैं, बिलखते हैं। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को समझा के रखिए कि नहीं, तुमको ऐसा नहीं करना है, तुमको ऐसा नहीं करना है, तुमको भावुक नहीं होना है, तुमको गंभीर होना है। प्रैक्टिस लगेगी, समय लगेगा, धीरज रखना, होगा होगा। कुछ चीजें देर से होती हैं, कुछ चीजें जल्दी होती हैं, लेकिन अपने आप के नेचर को चेंज करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन स्टॉप करने में टाइम तो नहीं लगेगा। आप भावुकता बंद कर दें सबसे पहले, फिर धीरे धीरे अपने आप को चेंज करते जाएं कि नहीं, ये डिसीजन गलत था। अपना सेल्फ स्टडी करें कि मैंने कब कब भावुकता में डिसीजन लिया और कब कब मुझे पछताना पड़ा। ये आप सेल्फ एनालिसिस भी तो करें, तब आप पाएंगे कि हाँ, कमी तो है, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। कोई परफेक्ट नहीं है, किसी में भावुकता की अधिकता है तो किसी में गंभीरता की अधिकता है। कई लोग सिर्फ गंभीर रहते हैं मुंह बना के, वो सर के, स्कूल के सर की समान, वो जो कड़क सर होते हैं ना स्कूल में, तो ऐसे लोगों से भी कोई मिलना पसंद नहीं करता, उनके साथ रहना पसंद नहीं करता। प्रिंसिपल से बहुत कम बच्चे इंटरेक्शन करते हैं, क्यों? अरे बोले वो प्रिंसिपल सर है। प्रिंसिपल सर भी एज अ फ्रेंड ट्रीट करें तो अपने बच्चों को बहुत ऊंचा ले जा सकते हैं, लेकिन गंभीरता के साथ। भावुकता जीवन में उतनी जरूरी जितना आटे में नमक, आटे में पानी जितना नहीं, नमक जितनी भावुकता जरूर रखें। इमोशनल ना हो, इमोशन जरूर रखें। और अगर आप चाहते हो कि आपके अपने बन के रहें, वो आपको छोड़कर ना जाएं, तो भावुकता में कोई निर्णय न लें। जिन जिन लोगों ने भावुकता में निर्णय लिया है वो अकेले रह गए। उनका पड़ोसी भी उनको लाना पसंद नहीं करता, उनके साथ जाना पसंद नहीं करता, उनसे प्रीति नहीं करता, क्योंकि पता नहीं वो कब मेरे लिए क्या बोल दे। इसलिए डोंट बी इमोशनल, डोंट बी इमोशनल, हैव इमोशंस बट डू नॉट बी इमोशनल। टेक योर डिसीजंस केयरफुली, नॉट इन एनी इमोशनल कंडीशन। किसी इमोशनल कंडीशंस में अपने कोई डिसीजन ना लें, ऐसा समझिए तो अपने जीवन में ऊंचाइयां पाएंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की